नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के लिए अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से प्रभाव आपको जानने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य के बारे में अगर देखा जाए तो सूर्य आपका दशमेश भी है और उसका जो भ्रमण हो रहा है वो आपके लाभ स्थान में हो रहा है। दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो सूर्य है वो आपके व्यय भाव में आ जाएगा। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके संदर्भ में कोई बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रहे या फिर बड़े प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही ये रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 18 तारीख के बाद, तो आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। खास करके आपके जो वरिष्ठ होंगे, मतलब आपके ओहदे से जो ऊपर काम करने वाले लोग होंगे, उनसे आपको कोई दिक्कत हो सकती है। तो उसके संदर्भ में थोड़ा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति करियर चेंज करना चाहते हैं या फिर करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 18 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम चर्चा करेंगे रवि के साथ जो और ग्रह हैं उनका जो ग्रह योग है और उसके जो परिणाम है वो आपके राशि पर या फिर आपके लगन पर किस प्रकार से होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रवि का मंगल, वक्री मंगल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव देखा जाएगा करीबन 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक देखा जाएगा। तो रवि जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके जो पंचम भाव का जो मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। दो तीन बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो जैसे मैंने कहा, इसके पहले भी मैंने कहा कि आपके जो वरिष्ठ जो होंगे, जहाँ पर आपका जो भी करियर है, तो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उनके साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसमें विवाद वगैरह हो सकता है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसका जैसे मैंने कालावधि बताया 12 तारीख से लेकर करीबन 14 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार रवि और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। उसका जो कालावधि है वो 30 और 31 तारीख का होगा। तो इसके दरमियान आपने अगर कहीं से लोन लिया है तो उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने सेहत के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके राशि का या फिर लगन का स्वामी भी है और आपके षष्ठ भाव का भी स्वामी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो मंगल है वो पूर्णतः वक्री होकर चल रहा है। अपने स्वयं के राशि में षष्ठ भाव में होगा, उसके बाद आपके पंचम भाव में भी वो वक्री होकर चला जाएगा। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होंगे आपके सेहत के बारे में और करियर के बारे में। खास करके जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये जो कालावधि है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला जा सकता है। थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो आपको सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार सेहत के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। खास करके वो लोग जिन्हें पित्त प्रकृति का प्रॉब्लम है या पित्त प्रकोप होता है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाला जा सकता है। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो लोग जो कि आपके थोड़े विरोध में हैं, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है वो किसी और ग्रह के साथ किस प्रकार के योग करने जा रहा है उसके बारे में भी ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक होगा। मंगल, वक्री जो मंगल है उसके साथ वक्री जो बुध है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। अभी जो मंगल आपके व्यय भाव, आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो बुध है वह प्रतियोग करने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दोनों जो ग्रह हैं वो वक्री अवस्था में है। देखिए, मंगल वक्री और बुध वक्री, इनका जो प्रतियोग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और खास करके आपके लगन के लिए आपके षष्ठ भाव में मंगल वक्री होने जा रहा है, आपके व्यय भाव में भी बुध वक्री होने जा रहा है, उनका परस्पर प्रतियोग है। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात आपके बारे में
मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसका बड़ा खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है, खास करके आपके करियर के मामले में। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं उसमें भी उलटफेर हो सकते हैं और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा आ सकता है। और आपके लगन के बारे में अगर देखा जाए तो आप अपने जो दुख है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, या फिर अपनी जो संपूर्ण बात है मन की वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको फील करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आप आ सकते हो। जो मैंने सेहत की बात कही, तो अगर आप किसी सेहत के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशन है या फिर एलर्जिक हो तो उसके संदर्भ में भी जो भी बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में, करियर के बारे में ये 2-3 बातें हैं, खास करके ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपने किसी कहीं से लोन लिया है तो वहाँ पर भी ऐसी कोई बातें या फिर डॉक्यूमेंटेशन की बातें सामने आ सकती है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये जो 2-3 बातें ध्यान रखना आवश्यक है। इसका जो कालावधि है जैसे मैंने बताया 6, 7 और 8 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार मंगल और गुरु का केंद्र योग भी होने जा रहा है। वक्री जो मंगल है उसके साथ जो गुरु है उसका केंद्र योग होने जा रहा है। जब मंगल जो वक्री आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ जो आपका द्वितीय भाव का जो गुरु है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इसका जो परिणाम होगा वो 2-3 बातों पर आपको देखा जाएगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उसके संदर्भ में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामले में, मतलब पैसे का कम होना या फिर पैसे के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में इन दिनों में, मतलब ये जो कालावधि होगा इस ग्रह योग का वो होगा 18 तारीख से करीबन 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक, तो 18, 19 और 20 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बिल्कुल भी बड़े ट्रेड नहीं करना, आपके फंस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह भी आपके लगन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये बुध ग्रह आपके व्यय भाव में है और वो वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहा है। तो इसका पहली जो बात होगी वो आपके सेहत पर होगी। जैसे मैंने कहा कि आपके राशि का जो स्वामी है वो भी वक्री अवस्था में षष्ठ भाव में चल रहा है और आपका जो अष्टमश है बुध वो भी वक्री अवस्था में आपके व्यय भाव में चल रहा है। तो सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खास करके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपकी जो इनकम होगी, मतलब प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। मतलब जो इनकम होगी उसमें कटौती होने के चांसेस है, उसमें छोटी मोटी बातें हो सकती है। तो इन सभी बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहता है। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। हालांकि आपका जो लगन है वो काफ़ी स्टर्डी है, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेता। अगर स्ट्रेस आ भी जाए तो आपके जो रहन सहन है उससे दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर अगर आप कुछ बातें सोचते जाओगे तो उसका प्रेशर तो बढ़ेगा और प्रेशर कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा। तो इन सभी बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। तो अगर ऐसी बात होती है तो आप मन में ये रख के चलना कि आपका जो कालावधि, आपका जो पीरियड है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसी बात अगर होती है तो उसके संदर्भ में कुछ ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, क्योंकि आपका जो लगन है, एक बार आपको कोई गलत बात दिखाई देती है तो वही बात आप पकड़ के चलते हो। तो इसीलिए ये मैंने कहा कि ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखेंगे कि बुध के साथ बाकी जो ग्रह योग है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको अनुभव में आ सकते हैं। तो बुध ग्रह के बारे में अगर देखा जाए, बुध और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में है उसके साथ हर्षल जो आपके षष्ठ भाव में है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। तो पहली इसका जो कालावधि होगा, इसका जो प्रभाव होगा वो होगा 19, 20 और 21 तारीख। तो 21 तारीख को, तो 19, 20 और 21 तारीख ये जो तारीख है उसमें जो आपके मित्र परिवार है उनके साथ अगर कोई लड़ाई होती है या फिर कोई विवाद होते हैं तो उसको ज़्यादा नहीं खींचना। अगर खींचते हो तो वो टूट सकते हैं, आपके रिश्ते में बिगाड़ आ सकते हैं या फिर बदलाव आ सकते हैं। तो ये बात इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज होंगे, मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। और गुरु ग्रह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपके लिए बहुत शुभदायी है, और ये जो गुरु ग्रह है वह आपके लगन के लिए भी एक शुभदायी ग्रह कहा जाता है। ये जो गुरु ग्रह है वह मार्गस्थ हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आपके लगन के लिए। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपका द्वितीयश भी है, पंचमेश भी है। तो पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, खास करके सेविंग के मामले में।
तो ये बात ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार मैंने इसके पहले भी जो बात कही कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, लेकिन ये जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है और वो आपका पंचमेश भी है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हालांकि छोटी मोटी बातें होती ही रहेगी या फिर उससे आपको थोड़ा बहुत दुख भी हो सकता है, लेकिन वो जो आपके रिलेशनशिप की बात है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब टूटने के कगार तक नहीं जाएगी, क्योंकि जो गुरु है वो मार्गस्थ हो चुका है। तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर शुभदायी हो जाती है। यह जो गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है। तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो मैंने बात पहले की कि जहाँ पर जो भी आपका करियर, जो आप अगर आप काम करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो वहाँ पर भी कोई बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ गुरु के स्वयं के राशि में मार्गस्थ होने के कारण किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे, जो कि गुरु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। आपके जो घर के लोग होंगे वो भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। पैसे की अगर जो भी दिक्कत है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसे का जो जुगाड़ है वो कर ही देगा। तो अब हम चर्चा करेंगे गुरु के साथ बाकी जो ग्रह योग है उनके परिणाम किस प्रकार से होते हैं। तो गुरु के साथ शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव में स्थित जो शुक्र है उसका नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 18 से 20 तारीख तक का होगा, मतलब 18, 19 और 20 इन 3 तारीखों के दरमियान शुक्र और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे, खास करके रिलेशनशिप के मामले में। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्मूथ होते हुए नजर आएंगे, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। इसके पहले अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आए थे या फिर कुछ विवाद वगैरह हुए थे तो भी वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 24 तारीख के बाद ये शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। और जो शुक्र ग्रह है यह शुक्र ग्रह आपका द्वितीय आपका सप्तमेश भी है और व्यय भी है, जो कि आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो रिलेशनशिप के मामले में भी देखा जाए तो आपकी जो रिलेशनशिप आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसमें काफ़ी अच्छी हार्मनी भी देखी जाएगी। तो उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब हम देखेंगे कि शुक्र के साथ जो और ग्रह है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। शुक्र और हर्षल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा समय आपका अभी तक है। इसको जो कालावधि है वो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का होगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, आपके काम की सराहना भी हो सकती है। तो दिन आपके उसमें काफ़ी अच्छे बीतेंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है खास करके उनमें और आप में काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, इसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वह प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये जो बात है वो थोड़ी बहुत आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो स्त्री कर्मचारी रहेंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों के लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शनि है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो घर के जो लोग होंगे, उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उन दोनों के साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह वक्री था, तो अभी ये मार्गस्थ होने हुआ है, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। जो भी आपके रुके हुए काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसी प्रकार घर के जो माहौल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा।
इसी प्रकार हर एक महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। होता क्या है कि अमावस या फिर पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो तीव्रतम होती है। तो इसीलिए इन दिनों के दरमियान मतलब अमावस और पूर्णिमा के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर आप लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो यह जो इस महीने में जो पूर्णिमा है वो 2 दिन आती है, मतलब 1 तारीख को आती है, 31 तारीख को आती है। उसी प्रकार अमावस जो है वो 16 तारीख को आती है। तो 1 तारीख, 16 तारीख और 31 तारीख इन 3 दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक लगन के लिए अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।